चलो क्लास 9 था अपने। तो कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 7 तक। हाँ सर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 का 8वां सर। क्वेश्चन नंबर 8वां कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम क्या है? डायग्राम बना लो सभी लोग, और जो गिवन है वो उसको मैं लिख रहा हूँ। दिया है सी समकोण है, ठीक है, जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। एम कोण भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। इसका कोई मतलब बता सकता है? एम ए बी का मध्य बिंदु है, इसका अर्थ क्या हुआ? एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम? जल्दी बताओ। जो एम है, एम वो ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? समान। तो इसका अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं कि ए एम है वो किसके बराबर होगा? बी एम के। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद सी को एम से मिलाकर डी पर इस प्रकार बनाया गया कि एक और दिया गया तथा क्या बताया गया है कि बी एम है वो आपके सी एम के बराबर है, यानी ये दोनों के आपस में क्या है? बराबर। बिंदु डी को बिंदु सी से मिला दिया जाता है, तब आपको सिद्ध करना है, 3-4 चीजें सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है? देखो, पहला है त्रिभुज ए एम सी सर्वांक्षण त्रिभुज बी एम डी। तो मैं एक को लेकर ही हल करता हूँ, उसके बाद आगे करेंगे दोनों दूसरा तीसरा। तो पहले इसमें देखो, यहाँ पर देखो सभी लोग एक बार, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज क्या है? बी एम डी। इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीजें आपको समान बतानी है। तो चलो पहले बताओ, ये त्रिभुज कहाँ पर है? ए एम सी, अर्थात ये वाला त्रिभुज बी एम डी। बी एम डी मतलब ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीजें आपको समान बतानी है। तो चलो बताओ, पहली चीज क्या होगी? ए एम इक्वल डी एम। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? D1, बिल्कुल राइट है। सेकंड चीज क्या इक्वल होगी? सेकंड भी तो है ये, देखो ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हो आप वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी। क्या लिखोगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण। थर्ड क्या है? बी एम इक्वल सी एम। ठीक है, डी एम नहीं, ये दोनों डी एम, ठीक है। सी एम इक्वल टू डी एम। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? D1। अब जरा बताओ कौन सा रूल लगा इसमें? साइड एंगल साइड। तो देखो, बाय साइड एंगल साइड क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? बी एम डी के। और ये पहला आपने को यही सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ। आया समझ में? देखो इसे, चलो ये लिख लिया आपने? इसका दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बताया गया आपको कि आपको सिर्फ करना है जो एंगल DBC है वो 90 डिग्री है, एक समकोण है, ये सिद्ध करना है।
देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो DBC कहाँ पर है, DBC यानी ये वाला पूरा एंगल आपको क्या सेट करना है, 90 सेट करना है। तो उससे पहले ये बताओ जरा, ये जो एंगल है या ये ऊपर वाला एंगल है वो इस वाले के इक्वल होगा, इक्वल होगा, समान होगा। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल DBM जो है वो किसके बराबर है, एंगल MAC के बराबर है। ठीक है, किसके कारण लिखोगे, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण। अब जरा एक चीज बताओ मुझे कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं, देखो इस प्रकार ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक ऐसे रेखा निकल रही है, तो एक ही और बने जो कोण होंगे उनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपने यहाँ पर क्या लिखना, एंगल, एंगल ये वाला क्या है, MAC प्लस एंगल MBC, इनका योग कितना होना चाहिए, 180। एक भी और बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखो कुछ दो चीजें समान दिख रही होगी, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, DBM प्लस एंगल MBC बराबर कितना हो रहा है, 180। DBM प्लस MBC बराबर 180। तो ये थोड़ा सा 180 वाला रॉन्ग हो रहा है, एक सेकंड रुकना जरा, वापस करते इसको। आप क्या कर देंगे, देखो आपको दिया गया ये C90 है, इसकी सहायता लेंगे, तो C90 है ना, उसके से करेंगे। तो D यहाँ पर हम क्या है, DB समांतर है AC के, ये दोनों समांतर आपस में। तो हमने क्या पढ़ा अभी, रूल क्या है, एक ही और बने जो कोण होते हैं, दो समांतर रेखाओं के एक ही और बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर देखो ये और ये समांतर लाइन है, तो एंगल C और एंगल जो B है पूरा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंगल DBC प्लस एंगल ACB, इनका योग कितना होना चाहिए, 180। एक ही और बने कोण है, ये वाला और ये वाला, इनका योग कितना होना चाहिए, 180। और आपको दिया क्या गया है, C की वैल्यू कितनी है, 90 है, C की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पर आप 90 रख लो। तो DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो DBC की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ गया। तो इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो, ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, सिंपल है। देखो दोनों समांतर लाइन दिख रही है, ये और ये वाली, यहाँ पर है DB और यहाँ पर है AC, ये दोनों समांतर लाइन है। अब इनके बीच में एक लाइन ऐसे खींच दी, तो एक ही और जो बने कोण है इनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो इन दोनों को 180 के बराबर रख दिया। अब आपको दिया गया कि इसकी वैल्यू 90 है, तो यहाँ पर इसकी जगह 90 रख दिया, अब ये प्लस का 90 उधर गया माइनस का, और DBC की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, लिखो इसे। तो इसका तीसरा करें, ये दूसरा हो गया, तीसरा करें, तीसरा क्या है, तीसरे में आपको बोला गया फिर एक का दो त्रिभुज है, उनको आपको सर्वांशों में शिफ्ट करना है। तो थर्ड नंबर त्रिभुज DBC सर्वांश में त्रिभुज ACB के, ये दोनों आपको सर्वांश में शिफ्ट करने हैं। देखो कैसे करते हैं, त्रिभुज कौन कौन से है, DBC और ACB, तो दोनों त्रिभुज ठीक ही है। पहली चीज बता दो जरा, BC equal CD on the side. कौन सी, BC BC and CD. BC इक्वल टू BC लिख दो, CB लिख दो, एक ही है। BC जो ये भुजा है इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कॉमन या उभयनिष्ठ। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट एक तो ये हो गई, दूसरा और क्या बराबर होगा, DBAC लिखोगे क्या, गिवन नहीं, आप पहले एंगल लिख लो। अभी अपने 90 प्रूव किया ना, ये भी 90 और ये भी 90, ये तो गिवन है, और ये अभी अपने ज्ञात किया ना, तो इसको लिख सकते हो आप कि एंगल जो B है वो एंगल C के इक्वल है, जो कि क्या है, 90 है। हाँ,
90 डिग्री डायरेक्टली। और तीसरी चीज क्या बराबर है? तो थर्ड चीज क्या लिखोगे आप? BC बराबर AC। गिवन लिखो, ठीक है। तो ये आपके तीनों चीज बराबर होगी तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? साइड एंगल साइड द्वारा BBC सर्वांश में ACB को देख लो। तो आप एक साइड एक काम करो, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। इसको आप गिवन नहीं है तो ऐसा करो, क्या करोगे? ये DB बराबर AC हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? DB बराबर AC क्यों होगा? क्योंकि अभी अपन ने पहले प्रूव किया था कि ये और ये त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांशम है। तो सर्वांशम की सारी भुजाएं समान होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ट्रायंगल DMB है वो सर्वांशम है ट्रायंगल AMC के। इसकी वजह से ये दोनों बराबर हो जाएगी। तब आप लिख सकते हो SAS द्वारा। देखो इसे, तो इसका चौथा जो है वो भी कर लो साथ साथ। चौथा क्या है आपके? CM इक्वल टू 1/2 AB। अभी आपको सिद्ध करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो एक बार के लिए। अभी हमने आगे आगे प्रूव किया है क्योंकि वी नाउ दैट क्या जानते हैं हम कि जो ट्रायंगल BBC है वो सर्वांशम है ट्रायंगल ABC के, ठीक है। ये दोनों जब सर्वांशम है या ACB हो यहाँ पर ACB DBC, ये दोनों सर्वांशम है, तब आप क्या कहोगे कि जो AB है वो DC के क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो DC है वो किसके बराबर होगी? AB के। ये पूरी किसके बराबर होगी? इस पूरी के। अब आप करोगे इसमें दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से क्या करना आपको? भाग करना है। अब भाग 2 से ही क्यों करना वो देखो यहाँ पर, उसकी एक बार रीजन सीख लो। यहाँ पर देखो अपने आंसर में क्या लाना? नीचे 2 लाना है, यानी भाग में 2 लाना है। तो आप क्या करोगे? भाग में 2 लिख दोगे। समझ में आया कैसे करना है? आंसर में भाग में 2 लाना है, इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे? भाग 2 करेंगे। अब दोनों तरफ 2 का भाग करेंगे तो BC/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB/2। अब जरा बताओ BC/2, यहाँ पर मैं अगर साइड में लिखूं तो जो DM है वो CM के इक्वल है या MC के इक्वल है? DM और MC इक्वल है आपस में। अब जो पूरी जो DC होगी उसका आधा होगा वो इन दोनों के बराबर ही होगा। आप CM के बराबर लिख दो या DM के बराबर लिख दो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इस पूरी का आधा इसके या इसके बराबर होगा, इस पूरी का आधा इस साइड या इस साइड के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? DC/2 है वो क्या है? CM आपका। तो इसकी जगह मैं कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ? CM। और ये क्या है? 1/2 तो है ही है और AB है साथ में। ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। आया समझ में? लिखो इसे। चलो ये सैंपल 1 तो कंप्लीट हो गई है। अपने एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 है, थोड़ा सा अच्छा है, वो कर लेते हैं। क्या है एग्जांपल 3? देखो रेखाखंड ये करने रेखाखंड चित्र दिया गया वो पहले होगा, एग्जांपल है तो आप डायग्राम कुछ इस प्रकार है। फिर क्या करना है आपको?
AO B सर्वांकन BSc। सेकंड चीज तो ठीक है, वो ये भी देखा अपन PC का मतलब बिंदु है अर्थात वो भी बराबर OC। तो चलो इसमें देखो आपको दो चीजें तीन चीजें आपको बराबर बतानी, कौन कौन सी है, AOB तथा DOC। अब AOB कहाँ पर है, AOB और DOC, ये और ये, इन दोनों में क्या, एक तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये वाला एंगल, और एक ये एंगल, तो ये एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड द्वारा अपन आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज क्या हो जाएगी, एंगल AB O है वो किसके बराबर है, एंगल DCO, C वाला बीच में, क्या लिखोगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसके बाद सेकंड क्या बराबर है, AOB COD, क्या लिखोगे, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। थर्ड चीज क्या बराबर है, OA या AO इक्वल OD, क्या करोगे, B1। तीन चीजें बराबर होगी तो AAS है, तो आप क्या लिखोगे, AAS द्वारा त्रिभुज AOB सर्वांशम हो जाएगा आपके त्रिभुज DOC के, हो जाएगा इतना। इसका सेकंड भाग में तो आपको क्या लिखना है, केवल बाय CP OB इक्वल्स टू OC। ये एग्जांपल थर्ड हो गया, और इसके जो आगे है वो अपन बाकी कल करेंगे, ठीक है।